नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद सिमरन में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले ही वीडियो में बतलाए हुए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। जो नोट्स जो है वो लगभग आपको देखने में लगेगा कि WH ही है। WH के बारे में हम पिछले वीडियो यानी कि 7वीं लेक्चर में ही बतलाए हुए थे। ये जो होगी मेरी 8वीं लेक्चर होगी। यदि आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके इंग्लिश सेक्शन में देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी टोटल वीडियो। 8वीं जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि WH की तरह आपको देखने में लगेगी, लेकिन वह जो बनेगी वह अलग तरीक़े से बनती है, यानी कि उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट कौन है। वैसी नोट्स जो है, तो चलिए अब हम उस नोट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि पहली नोट्स क्या है। पहली जो नोट्स जो है वह है पहली नोट्स है कि किसी वाक्य में कौन आ जाए तो वैसे वाक्य का अनुवाद, यानी कि पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं कि जब किसी वाक्य में कौन आ जाए, जब किसी वाक्य में कौन आ जाए तो वैसे वाक्य का अनुवाद हम हु प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम करेंगे। क्या? ऑब्जेक्ट के अनुसार हम करेंगे के अनुसार करेंगे। देखिए, आपको तो लगेगा कि इसमें WH है, लेकिन वो जो हो गया वही सब्जेक्ट हो जाएगी। सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ जो लगती है वह वर्ब 5 लगती है, और प्लूरल के साथ जो लगती है वह वर्ब 1 लगती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। कौन खाता है? कौन खाता है? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कौन यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन शुरू में जो आया हुआ है, और इसमें खाता कौन है, इसमें भी कौन जोड़िएगा तो कौन ही आएगा। कौन खाता है, तो यहाँ पे भी है कौन खाता है, तो क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी और ये वर्ब हो जाएगी। कौन खाता है यानी कि वह जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो लगेगी वो वर्ब 1 लगेगी। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा इसके अनुसार हम करेंगे, तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा हु, और खाना के लिए क्या चीज आएगा? इट्स इट माने खाना, और इसमें IS जोड़ देंगे तो वो वर्ब 5 आ जाएगी। और इसमें जो है WH जो आएगी उसमें प्रश्नवाचक की चिन्ह रहेगी, और सिंगुलर जो आएगी उसमें जो रहेगी वह क्या चीज़ की चिन्ह रहती है? फुल स्टॉप, यानी कि इसको हम क्या चीज़ कहते हैं? पूर्ण विराम और फुल स्टॉप का चिन्ह लगा रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ कौन रहता है?
यहाँ पे जो देख रहे हैं यह जो हो गई वह क्या चीज को इंडिकेट कर रही है कि वह सिंगुलर है, और यहाँ पे कौन जो होगा वह सब्जेक्ट हो जाएगी, क्या सब्जेक्ट हो जाएगी, और यह हो गई वर्ब, ये सब्जेक्ट, तो और ये क्या चीज हो जाएगी ऑब्जेक्ट। कौन रहता है तो कौन है, यानी कि सब्जेक्ट हो गई। कहाँ रहता है तो यहाँ, ये ऑब्जेक्ट हो गई। और यदि यहाँ पे विश्व में यादिक चिन्ह रहता है तो ये ऐसे चर्च का प्रदर्शित करता है, लेकिन ये तो है नहीं। तो यहाँ पे जो है इसके लिए क्या चीज़ आ जाएगी, कौन के लिए हु, और रहने के लिए लिव, और इसमें वर्ब हम 5 कर देते हैं, यस जोड़ दीजिएगा तो लिव्स। यहाँ के लिए हियर, क्या हियर हो गई। अगला उदाहरण है कि प्यार में पागल होना कौन नहीं चाहता, प्यार में पागल होना कौन चाहता है, चाहता है। इसमें जो ये हो गई ये सब्जेक्ट हो गई, चाहना वर्ब हो गई। कहाँ, प्यार में पागल, यानी कि ये हो गई ऑब्जेक्ट, यानी कि इस पे अब फिर से बैठा देंगे तो हु वर्ब 5, यानी कि वांट माने चाहना, वांट्स माने भी चाहना ही होगा, लेकिन वर्ब 5 हो जाएगी। वांट, वांट्स, वांट्स, प्यार में पागल, मैड इन लव, मैड इन लव, प्यार में पागल, मैड इन लव। अब हम दूसरी नोट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरी नोट्स जो होगी वह क्या होगी, इसमें भी कुछ नहीं, बस इसका ही थोड़ा सा मिश्रण है। दूसरा नोट्स, नोट नंबर सेकेंड क्या हो जाएगी, नोट नंबर सेकेंड है कि अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में कौन आ जाए, आ जाए, एवं नहीं भी रहे तो वैसे वाक्य का अनुवाद, वैसे वाक्य का अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। वहाँ पे जो था हु प्लस क्या चीज़ हो जाएगी, डज, यानी कि जो होती है वो सिंगुलर ही होती है, तो इसमें डज ही रहेगा, डज कंपल्सरी है। डज, डजंट कर दीजिए, डज नॉट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। इसका जो हो गया, क्या चीज हो गया, इसी के थ्रू हम बनाएंगे। हु प्लस डज नॉट या डजंट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही चीज़ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डज नॉट जुड़ गया है, और इसमें जो था तो डज नॉट जुड़ते ही वर्ब 1 में ही रह जाएगी क्रिया। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण जो है वह हो जाएगी अंग्रेजी बोलना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता है, अंग्रेजी बोलना कौन नहीं चाहता। ये जो हो गई है क्या चीज़ होगी, सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो है वही चीज़ हो जाएगी।
उसके बाद डज नॉट या नहीं के लिए आ जाएगी, ये जो होगी वर्ब हो गई। और इसमें कौन क्या क्या जोड़ेंगे तो क्या चीज़ मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट मिल जाएगी। क्या नहीं चाहता है अंग्रेजी बोलना, ये जो हो गई ये ऑब्जेक्ट हो गई। 4 तरीका बतलाए हुए, 5 तरीका। भर में हम जोड़ेंगे वो चीज़ तो ऑब्जेक्ट पता चल जाएगी, और सब्जेक्ट में जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट पता, भर में जोड़ेंगे सब्जेक्ट के लिए तो सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो हो जाएगी कौन के लिए हु, डज नॉट नहीं के लिए डज नॉट, वर्ब वन चाहने के लिए वांट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी बोलना, तो यहाँ पे स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अब अगला उदाहरण है कि आधी रात को कौन कॉल नहीं करता है। आधी रात को कौन कॉल नहीं करता है, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। कौन जो हो गई वो WH नहीं बल्कि हु हो जाएगी। इसके लिए हु ही आएगा। उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगी, कॉल करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगी वो आधी रात को। तो यहाँ पे लिखिए हु डज नॉट। इसके बाद कॉल करने के लिए क्या चीज आ जाएगी, कॉल करना, या कॉल के लिए भी कॉल ही रह जाएगी। उसके बाद आधी रात को यानी कि मिडनाइट। अब हम अगला एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे। जो उदाहरण है, मुझसे कौन नहीं शादी करना चाहता है। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या चीज हो जाएगा, कौन के लिए हु डज नॉट शादी करना के लिए क्या चीज हो जाएगी, वह जो हो जाएगी मैरी मी। अब हम अगला लास्ट नोट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। वह क्या होगी, अब उसके बारे में थोड़ा सा अब अध्ययन कर लेंगे। तीसरा जो नोट्स है उसमें जो है कि किसी वाक्य के अंत में गागेगी आ जाए, क्या गागेगी आ जाए, और उसमें समय निर्धारित हो जाए। जैसा कि 2 बजे 3 बजे जनवरी से मार्च से होली में दशहरा में, ये सब क्या हो गया, फिक्स हो गया कि समय निर्धारित है कि इसी समय से होगा। तो वैसे वाक्य को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही आधार पर करेंगे। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर ही करेंगे। तो इसको लिखिएगा कि जब किसी वाक्य में, तीसरी नोट्स जो है अभी, तीसरा नोट्स क्या होगी, नोट नंबर 3, कि जब किसी वाक्य में वाक्य के
अंत में गा गे गी इत्यादि इत्यादि आ जाए एवं समय समय निर्धारित हो कोष्ठ में, जैसे कि 2 बजे 4 बजे होली में ईद में जनवरी से दिसंबर से तो वैसे वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल लिखिएगा कि एग्जाम्पल है कि वह कल यहाँ आएगा। ये क्या है? फिक्स है कि वह कल आएगा ही। तो इसको हम क्या चीज़ के आधार पर बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो वह है तो वह के लिए क्या चीज़ हो जाएगी? ही। आने के लिए कम, और यहाँ पे जो होगा कम, लेकिन क्या चीज़ है? वर्ब 1 यहाँ पे लगे, वर्ब 5 लगे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो कम्स। यहाँ क्या हो जाएगा? हेयर। और कल के, आने वाले कल के लिए टुमारो। क्या टुमारो हो जाएगी? TOMMORROW टुमारो। उसके बाद अगला गाड़ी 10 बजे खुलेगी। सभी में अंत में क्या है? गागेगी आ ही रहा है, तो गागेगी आ रहा है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्योंकि इसमें जो है फिक्स हो जा रहा है। क्या? समय फिक्स हो जा रहा है। तो क्या यहाँ पे गाड़ी जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगी, खुलना वर्ब हो जाएगी। तो गाड़ी के लिए क्या हो जाएगी? द ट्रेन। खुलना के लिए स्टार्ट। क्या? स्टार्ट। और यहाँ पे भी वर्ब 5 लगेगी थी, स्टार्ट। और उसके बाद 10 बजे के लिए 10 o'clock। क्लॉक 10 o'clock। अब हम अगला एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे। ये तो हो गई मेरी 2 एग्जाम्पल, जिसमें एक दिन है और एक में समय है, और कुछ और उदाहरण कर ले रहे हैं। तो अगला क्या होगी उसके बारे में हम बतला। अब लिखिएगा आगे की उदाहरण जो होगी। सुनील अगले साल शादी करेगा। तो यहाँ पे जो है सुनील हो गया सब्जेक्ट हो गई, शादी करना वर्ब हो गई,
और ये जो हो गई ऑब्जेक्ट हो गई। तो सुनील, सुनील, इसके बाद शादी करना की मैरी, MARRY, मैरी। लेकिन यहाँ पे वाई आ गई और हम तीसरा नोट्स में लिखाए हुए हैं कि वर्ब 5 बनाने के लिए वाई को हटा के हम IES जोड़ देते हैं। तो मैरिज, नेक्स्ट, अगला के लिए नेक्स्ट, और साल के लिए ईयर, नेक्स्ट ईयर। उसके बाद आगे लिखिएगा क्या मतदान, मतदान रविवार को होगा, रविवार को होगा। मतदान जो है क्या रविवार के होगा? तो इसके लिए यहाँ पे क्या चीज जाएगी? डू या डज के प्रयोग होगा। तो क्या चीज के लिए? मतदान के लिए। तो मतदान के लिए हम क्या चीज कर देंगे? पहले तो मतदान जो होगी वो पोल हो जाएगी, और पोल जो होती है वह क्या है? उसमें तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन वह इसको समूह में एक ही गिना जाता है। क्यों? मतदान जो होता है सब एक ही जगह ना किया जाता है मतदान, तो इसीलिए वह एक ही हो गई, वह मतदान कहलाती है। यदि चलिए पहले इसको हम बना ले रहे हैं। तो मतदान के लिए हो जाएगी क्या के लिए? तो पहले डज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले आए हुए तो डू या डज लगेगा। तो डज मतदान यानी कि द पोल, द पोल, द पोल, यानी कि उसी दिन से क्या होगा? शुरू होगा स्टार्ट, स्टार्ट, STARTS, स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? वर्ब 5 लगेगा क्या? उसके बाद स्टार्ट सोमवार और रविवार को क्या चीज हो जाएगा? ऑन संडे। क्या? ऑन संडे। कुछ ऐसे समूहवाचक होती है जो वो भी सिंगुलर भी हो जाती है और प्लुरल भी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी समूहवाचक होती है जो प्लुरल होते हुए भी लगेगा अधिक है लेकिन वो सिंगुलर हो जाती है। तो ये तो रहा मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अंतिम लेक्चर। अब हम आगे पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, एवं अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।